बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना बेअैनी ही इबादत है। फिर आपने बतौर दलील कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया है, मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से सरताबी करते हैं वो ज़रूर जहन्नम में दाखिल होंगे ज़लीलो ख्वार होकर। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, यानी दुआ मांगने की तौफीक दे दी गई, उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी जाती हैं उनमें अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि इससे दुनिया व आखिरत में आफ़ियत की दुआ मांगी जाए। इसी हदीस के बाज़ तुर्क में फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नह, इसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए। और बाज़ तुर्क में फुतिहत लहू अब्वाबुल इजाबती, इसके लिए कबूलियत के दरवाज़े खोल दिए गए। आया है, तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ कज़ा यानी तकदीर के फ़ैसले को रद्द नहीं कर सकती, और नेकी यानी अमल खैर के सिवा कोई चीज़ उम्र को बढ़ा नहीं सकती। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कज़ा कदर से बचने की कोई तदबीर फ़ायदा नहीं देती। हाँ, अल्लाह से दुआ मांगना इस आफत और मुसीबत में भी नफ़ा पहुँचाती है जो नाजिल हो चुकी, और इस मुसीबत में भी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई। और बेशक बला नाजिल होने को होती है कि इतने में दुआ उससे जा मिलती है। बस क़यामत तक इन दोनों में कशमकश होती रहती है और इंसान दुआ की बदौलत इस बला से बच जाता है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा और किसी चीज़ की वक़्त नहीं है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं करता, अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ हो जाता है। इसी हदीस के बाज़ तुर्क में मल्लम यदउल्लाहि ग़ज़िबा अलैहि, जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। आया है, दोनों का मतलब एक ही है। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ख़िताब करके फ़रमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगने में आजिज़ ना बनो और कोताही ना करो, इसलिए कि दुआ करते रहने की सूरत में हरगिज़ कोई शख्स किसी नागहानी आफत से हलाक न होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक्त कबूल फरमाए, तो उसको चाहिए कि वो फरागी और खुशहाली में भी कसरत से दुआ मांगा करे। आज मुसलमानों का ये हाल है कि जब थोड़ी सी रिज़्क़ की फरावानी और खुशहाली आती है तो वो अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है तो अल्लाह की बहुत याद आती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है और आसमान व ज़मीन का नूर है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम के पास से गुज़रे जो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार थी, तो उनकी हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये लोग अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ नहीं मांगा करते थे? एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान किसी चीज़ के मांगने के लिए अल्लाह ताला की जानिब अपना मुँह उठाता है और दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ ज़रूर देता है, या वही चीज़ उसको फ़िलफ़ौर दे देता है, या उसके वास्ते दुनिया आखिरत में उसको ज़ख़ीरा कर देते हैं और उसका अजर कई गुना बढ़ा के आखिरत के दिन देंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हुई तो मतलब अल्लाह ताला हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो दुआएं
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہی دعائیں ہمارے بہت کام آئیں گی۔ میری پیارے بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ بھی اللہ سے گڑ گڑا کے بہت ہی دل سے مانگو گے، انشاءاللہ وہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد اور بے حساب رحم کرنے والا ہے۔